आज यहाँ पर शहर सोलापुर में विधानसभा इलेक्शन, मध्य सोलापुर विधानसभा क्रमांक 249, इसके प्रचार निमित्त यहाँ जो पांगल स्कूल ग्राउंड में एक छोटी सी सभा, हम लोग ने सोचे थे छोटी सी सभा होगी, लेकिन यहाँ तो सरों का समंदर दिख रहा है। इसका जो आयोजन किया गया है, आज इसके मौके पर आज मंच पे उपस्थित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे बड़े अब्बा फजल शाब्दी साहब, मेरे वालिद मकबूल शाब्दी साहब, और अभी अभी जो हमारे स्टेज पे तशरीफ़ लाए शौकत पठान साहब। शौकत पठान कुछ दिन पहले बोले थे करारा जवाब मिलेगा। तो ये था क्या पठान साहब? हमारे सोलापुर के ऑब्जर्वर हैदराबाद से आए हुए अनवर सादात साहब, तमाम मोअज़्ज़िज़ हस्तियाँ, स्टेज पे बहुत लोग हैं, मैं सारों के नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हमारे बुलावे पर। हमारे पार्टी के एक्स कॉरपोरेटर्स, कार्यकर्ता और मेरे सामने बैठे हुए हमारी लेडीज़ विंग भी है, लेडीज़ विंग भी है, मेरी बहनें, और मेरे सामने बैठे हुए नौजवान भाइयों, बुज़ुर्गों, और घरों में से, बिल्डिंग में से सुन रहे मेरे इज़्ज़तदार माँ बहनें, अरे अभी बोलूँगा जब चिल्लाओ, अभी बहुत बोलने वाला हूँ, चिल्लाने लायक। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि आज हम लोग यहाँ पर जमा है, तो क्यों जमा है हम लोग? आज फारूक शाब्दी ही नहीं, फारूक शाब्दी की पार्टी ही नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ओहदेदार ही नहीं, सोलापुर शहर का हर शख्स, हर बंदा, वो चाहे किसी भी समाज का हो, वो चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी समाज का हो, वो आज सोलापुर शहर में ये माहौल बन चुका है कि सब लोग अपने आप को फारूक शाब्दी समझकर ही काम कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या नहीं? कहाँ गए सो? मैं भी शाब्दी बोलते। आज शहर में यही नारा चल रहा है। जरा खुला खुला बोलो, हाँ, नहीं तो मोदी मोदी समझने के लोग। ये शाब्दी है, शाब्दी। तो मैं सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं मेरी आवाम के लिए कुछ कर सकूं, और मेरे अकेले के लिए मुमकिन नहीं था। मैं अकेला चाह के भी कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन वो आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना, मेरी माँ बहनों की दुआओं के बिना
मैं ये सब चीज हासिल नहीं कर पाता। आज जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई किस चीज की है? ये लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ 40 साल पहले। मेरी बात को गौर से सुनिए मेरे भाई। ये जो लड़ाई है, ये 40 साल पहले से सिलसिला शुरू हुआ। आज स्टेज पे काफी ज़ईफ लोग बैठे हुए हैं, पब्लिक में बैठे हुए। ये लोग खुद बोल सकते हैं आज कि 40 साल से सोलापुर शहर में एक मुस्लिम आमदार जिताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 40 साल में हमारी तादाद होने के अलावा हम सब को लेकर चलने के बावजूद, सब समाज को अपना मानने के बावजूद 40 साल से जो बीड़ा खैरदी साहब ने उठाए थे, सलीम कल्याणी साहब ने उठाए थे, 2014 में इलेक्शन हुआ तो हार मिली, 2019 में इलेक्शन हुआ तो हार मिली, तो ये हमारा सपना अधूरा ही रह गया। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हम 40 साल मेहनत करें तो पा नहीं सकते? क्या हमारी दुआओं में वो असर नहीं है? क्या हमारी मेहनत में वो कुव्वत नहीं है कि 40 साल से हम लोग फेल होते जा रहे हैं? लेकिन इस बार सोलापुर की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार 2024 में हम लोग सोलापुर में इतिहास गढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो काम 40 साल से नहीं हुआ, वो इस बार हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो सपना देखे इतने सालों से कि एक मुस्लिम आमदार जिता के लाएंगे, वो काम आज की जो नस्ल है, मेरे नौजवान भाई, मैं आप लोग से गुजारिश कर रहा हूं कि ये वक्त आ गया है कि हमारे बुजुर्गों को हम हमारी तरफ से तोहफा दें। देंगे ना तोहफा? लेकिन तोहफा सिर्फ नारे लगाने से, सिर्फ चिल्लाने से, सड़कों पर घूमने से नहीं दिया जाता। इलेक्शन लड़ा जाता है प्लानिंग से, हिकमत से और समझदारी से। आज तक हमने जो नहीं किए होंगे, हम कहीं तो कहीं चूक रहे थे पिछले सब इलेक्शन में, लेकिन इस बार हम लोग वो सारी चीजें करेंगे जो इलेक्शन जीतने के लिए करना पड़ता है, और 23 तारीख को जरूर जीतेंगे इंशाअल्लाह। आज तक हम लोग जी 40 साल में क्यों हारे, कोई बता सकता है मुझे? किसी के पास जवाब है? एकता तो ठीक है, वो दूसरी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमने 40 साल में कामयाबी क्यों नहीं पाई। हमने, मुझे बताओ, ये 20 तारीख जो मतदान का दिन है वो क्या है? कौन सा दिन है वो 20 तारीख? हमने 40 साल तक ये इलेक्शन के दिन को सिर्फ मतदान का दिन समझा, इसीलिए शायद हम कामयाब नहीं हुए। हम ये सोचते रहे कि वोटिंग है, धूप बहुत है, कौन घर के बाहर निकलना, कौन तो भी आता कि नहीं, जाता कि नहीं, हमारे को क्या लेने का है, हमने क्या करने का है। हम लोग गाफिल रहे, हम लोगों ने आलसी बना दिखाए, जिसकी वजह से हम लोग हर बार हारते हुए आए। तो मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूं कि इस 20 तारीख को अगर फिर से आप लोग ये सोचेंगे ये खाली मतदान का दिन है,
तो बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि फैसले कुछ भी हो सकते हैं। इस 20 तारीख को हम लोगों को ये साबित करना है, हम लोगों को ये दिखाना है कि सोलापुर में भाईचारगी अगर जिंदा रहेगी तो ये 20 तारीख को हम सब मतदान करना है इंशाअल्लाह। इस सोलापुर में एकता और अखंडता रखने के लिए 20 तारीख को मतदान केंद्र तक जाना है। इस सोलापुर में जातिवाद को बढ़ावा नहीं देने के लिए 20 तारीख को हमको मतदान केंद्र तक जाना है। इस सोलापुर में हमारे आने वाली नस्लों का भविष्य अगर हमको सुधारना है, मुस्तकबिल सुधारना है, तो हमको मतदान केंद्र तक जाना है। इस 20 तारीख को अगर हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहनें जो जिंदगी भर बीड़ी बना रही है, दूसरों के घर के बर्तन मांज रही है, तो हमको 20 तारीख को मतदान केंद्र तक जाना है। इस 20 तारीख को अगर हम चाहते हैं कि सोलापुर शहर में हमारे नौजवान भाइयों को नौकरी मिले, तो हमको 20 तारीख को मतदान केंद्र तक जाना है। इस 20 तारीख को अगर हमको दिखाना है कि हम गुस्ताखे रसूल को माफ नहीं करेंगे, इस 20 तारीख को अगर हम लोगों को संविधान बचाना है, लोकशाही बचाना है, हमारे अधिकार बचाना है, हमारे हुकूक बचाना है अगर, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इसको इलेक्शन का दिन नहीं समझना, इसको ये समझना ये हमारे वजूद की लड़ाई का दिन है। और हमारा वजूद बचाने के लिए हम लोग 20 तारीख को बड़ी तादाद में बाहर निकलकर मतदान करेंगे इंशाअल्लाह। हमको पता नहीं है हमारे वोट की ताकत क्या है। ये आप जो एक बटन दबाते हैं उसके अंदर कितनी ताकत है, अगर उसका अंदाजा हम लोगों को हो गया तो दुनिया की सबसे कीमती चीज, वो चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, जवाहरात हो, दुनिया की सबसे कीमती चीज मैं समझता हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोग को दिए अधिकार, ये मतदान करने का, ये वो है। तो आप लोग अपनी ताकत को समझिए भाई लोग। आज क्या माहौल चल रहा है, आज आप लोग को तो मालूम है हिंदुस्तान में क्या माहौल चल रहा है। आज आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, पेपर, न्यूज सब देखते होंगे। आज पूरे देश में ये बीजेपी ये तय कर रही है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। हमारे हिजाब के खिलाफ ये लोग कानून लाते हैं, हमारे शरीयत में दखलंदाजी करते हैं, हमारे बड़े बड़े लीडरों को पकड़ पकड़ के पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गरीब मजलूमों के घर तोड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा कि कैसा इनके नेता सड़कों पे खुलेआम आतंक मचा रहे हैं। क्या क्या भाषण नहीं कर रहे ये लोग। लेकिन हम जिससे उम्मीद रखते हैं कि जब हम पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, मागास वर्गीयों पर, अल्पसंख्यकों पर, क्रिश्चियंस पर जब ज्यादती हो तो हम उम्मीद किससे करेंगे। हमने जिसको वोट दिए, हमने जिसको नेता बनाकर असेंबली या पार्लियामेंट में भेजे, हम उसी से उम्मीद करेंगे कि वो बंदा उठकर खड़ा होगा और हमारे हक के लिए लड़ेगा। लेकिन होता क्या है, क्या हुआ है आज तक। जब ट्रिपल तलाक की बात आती है तो ये लोग की गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। जब वक्फ बोर्ड की जमीनों को छीनने के लिए कानून बनाया जाता है तो आप और हमारे ही वोटों से यही शिवसेना, उद्धव ठाकरे गढ़ की शिवसेना जिसके 9 खासदार जीत के आते हैं, वो लोग वॉकआउट करके पार्लियामेंट में से जाकर कैंटीन में बैठ के गुलछर्रे उड़ाते हैं।
अरे कब तक हम लोगों को कड़ी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? और ये जो शख्स आपके सामने बैठे हुए 544 एमपी है पार्लियामेंट में, 544, उनमें से इनको तो हम लोग इतने वोट भी नहीं देते, देते क्या? लेकिन ये शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक जुनून, एक पागलपन, एक तड़प, एक दर्द, एक तकलीफ लेकर बेबाकी के साथ, चाहे वो मुद्दा मुसलमानों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो, आदिवासियों का हो, या किसी भी समाज के ऊपर नाइंसाफी हो रही हो, तो अगर आवाज उठती है तो सिर्फ एक आवाज गूंजती है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। और ये हमारा वोट खाने वाले, ये हमारे वोटों को चुन चुन कर लेने वाले क्या बोलते हमारे को? हम बी टीम है, हम बी टीम है। बी टीम, अगर बी टीम होते तो लोकसभा इलेक्शन में टिकट देते और ताई को गिरा देते। लेकिन हमारा भी मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें दूर रखना है, उनको सत्ता में आने नहीं देना है, और उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग वो करेंगे। ये बी टीम बोलने वाले अभी कुछ दिन पहले इनके 5 नगर सेवक भाजपा में गए क्या नहीं गए? अब कौन बी टीम है? ये सब आप लोग को वर्गलाने का काम करते हैं। अभी भी वक्त गया नहीं है, अभी भी समझ जाइए आप सब लोग। हम सब लोग मिलकर एक इतिहास बना सकते हैं सोलापुर शहर में। एमआईएम ऐसी है, एमआईएम वैसी है, एमआईएम ये है, एमआईएम वो है। ये सामने बैठे हैं और इनके अंडर में हम लोग ट्रेन हुए पॉलिटिक्स में, तो हमको मालूम है हम लोग को क्या सिखाया गया है। कौन बोलता है एमआईएम सेक्युलर नहीं है? कौन बोलता है एमआईएम जातिवाद पार्टी है? अभी अनवर साहब ने अपने भाषण में बोले कि हैदराबाद के दारुस्सलाम में मैं भी 4-5 मरतबा गया हूं। मैं जब भी जाता हूं वहां पर हमारे दलित भाई बैठे हुए मिलते हैं, वहां पर भगवे लिबास डाले हुए हमारे साधु संत मिलते हैं, हमारे सिख समाज के लोग वहां पर मिलते हैं, हमारे दूसरे माइनॉरिटीज के लोग वहां पर मिलते हैं। और दारुस्सलाम का दरवाज़ा एक ऐसा दरवाज़ा है जो हर समाज के लिए खुला रहता है और हर समाज के काम करने के लिए वो लोग खड़े रहते हैं। वैसा ही दारुस्सलाम सोलापुर में बनाऊंगा, जहां हर किसी को एंट्री होगी, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, मोची हो, पद्मशाली हो, लोधी हो, कैकाड़ी हो, और कौन कौन से समाज, कोष्टी हो, वडार हो, और चाहे जितने भी समाज हो। मैं किसी एक समाज का आमदार बनने के लिए यहाँ नहीं आया हूं। मैं अगर जीतूंगा तो हर समाज का काम बराबरी से करूंगा। अरे बस करो अभी भड़काना, लोगों को समझ में आ चुका है। आज हमारे स्टेज पे बैठे मीरठ से आए हुए उम्मीदवार हैं, एमआईएम के, दलित समाज से बिलोंग करते हैं। तुम दिए क्या हमारे को कभी टिकट? कभी दिए? कितने साल से मांगे? शौकत भाई मांग को थके क्या नहीं तुम्हें?
तो ये नाइंसाफी कब तक झेलेंगे हम लोग? ये नाइंसाफी कब तक झेलेगी आवाम? लेकिन अब हमने सोच लिए हैं कि हम सिर्फ कुर्सियां नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ शतरंजी नहीं बिछाएंगे, हम सिर्फ नारे नहीं लगाएंगे। अब हम हमारा हक, हमारी हिस्सेदारी छीन के लेंगे और हम तुम्हारे बाजू में कुर्सी डाल के बैठेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए हम सबको मिलके काम करने की जरूरत है। करेंगे ना काम? लोकसभा इलेक्शन में कैसा करे नहीं? ताई के टाइम करे क्या नहीं करे? कड़क धूप थी, धूपकाले का मौसम था, जब 45 डिग्री था टेम्परेचर। पहाड़ी लगा को मतदान करे, पहाड़ी लगा को। अच्छा करे, भाजपा को रोके, बहुत अच्छा करे। लेकिन जब ताई का करे, इस बार भाई के लिए काम करना है। मैं बस ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आप लोग को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस बार मैं हर समाज से ये मंच से अपील कर रहा हूं कि इस बार मौका दे दीजिए, एक मौका दीजिए मुझे, अपना भाई, अपना बच्चा समझ के। मैं सोलापुर वालों के लिए कुछ करना चाहता हूं। एक मौका मांग रहा हूं मैं सिर्फ। मैं तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा, क्या प्लॉटा नहीं मांग रहा, घर का कुछ कीमती सामान नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों से एक अपना कीमती वोट मांग रहा हूं। आप लोग दे दीजिए मेरे भाई। क्या क्या नहीं हो रहा है सोलापुर में, क्या क्या नहीं हुआ सोलापुर में, लेकिन ये क्या कब जागेंगे हम लोग? मैं आज पैदल दौरे में निकल रहा हूं। ऐसी ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां पे एक गली में से 2 लोग पार नहीं हो सकते। ड्रेनेज का मसला, रास्ते का मसला, साफ पीने पानी का मसला। अरे ये कोई जिंदगी है? आजादी के 75 साल बाद भी अगर आज हम इलेक्शन में पीने के पानी को मुद्दा बना रहे हैं तो खड्डे में जाए। ऐसी राजनीति नहीं करना भाई। आज सोलापुर शहर आज इसमें इतनी कुव्वत है। किसी जमाने में सोलापुर जाना जाता था तुवाल के लिए, सोलापुरी चादर के लिए। आज हमारा पूरा यंत्रमाग जो है, जो हैंडलूम्स थी, आज खत्म होने की कगार पे। हमारे बीड़ी कामगार महिलाएं जो हैं, आज बिचारों की पगार अगर सुनेंगे तो आप बोलेंगे इनका घर कैसा चलेगा। आज बीड़ी कामगार मालिक जो है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे कानून थोपे गए हैं जिसकी वजह से उनका कारोबार बंद होने की कगार पे आ गया। इलेक्शन आता है, उससे 2 महीने पहले एयरपोर्ट की रिबन काटते, चिमनी गिराते, लेकिन प्लेन ही नहीं दिखता हुआ एयरपोर्ट में। ये कब तक तुम सोलापुर की जनता को गाजर देते रहेंगे? आज जो नौजवान है सोलापुर के, आज सोलापुर में इतना स्किल है, इतना टैलेंट है, बेचारे कैसा भी पढ़ लिख के कामयाब होके डिग्री लेके नौकरी की तलाश में सोलापुर में घूमते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। मजबूरी में अपने ज़ईफ बुढ़े माँ बाप को छोड़ के यहाँ सोलापुर में उन लोग को बम्बई या पूना जाना पड़ता है काम की तलाश में। वहाँ जो पगार मिलती है बेचारे खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, और फिक्र लगी रहती है हमारे माँ बाप घर पे कैसा रहे होंगे। आज हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी स्कूल नहीं है। आज हमारा लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना खराब हो गया है कि आज हमारे सोलापुर में ई बसेस नहीं है। जो परिवहन के
जो कर्मचारी हैं उनकी टाइम पे पगार नहीं होती, जो आशा वर्कर्स हैं धूप में काम करते हैं उनका कोई वेतन का ठिकाना नहीं है, जो पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। मैं गया था एक मोर्चे में, वहां पर 90 साल के ज़ईफ चाचा अपनी पेंशन की लड़ाई के लिए वहां पर धरना देने के लिए आए थे। अरे ऐसी सरकार को शर्म आना चाहिए। कब जागेंगे हम लोग? बार बार एक ही बटन दबा रहे। अरे बदल करके तो देखो, हो सकता है वो सही नहीं कोई दूसरा सही होगा, मैं सही नहीं मेरे बाद कोई और सही रहेगा, लेकिन नहीं। आज तक हम लोगों ने किसी को हराने के लिए मतदान किया। कुछ लोग आते थे हमारे बीच में, नहीं करे तो भाजपा आती, नहीं करे तो भाजपा आती, वो भाजपा के डर से आप लोग दूसरा बटन दबाए। लेकिन इस बार खबरदार, किसी को हराने के लिए वोट नहीं करना है, हमको खुद को जीतने के लिए वोटिंग करना है इंशाअल्लाह। अपनी ताकत को पहचानो। जब तक हम हमारी ताकत को नहीं पहचानेंगे, ये लोग हमको गुमराह करते रहेंगे भाई। तो मैं आप सब लोग से यही गुजारिश कर रहा हूं, हर समाज के लोगों से, हर समाज के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे को स्वीकार करो। मैं सोलापुर में घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं हर जात हर धर्म के लोग, मैं उनके दरवाजे पे जाता हूं तो वो लोग घर के अंदर बुलाते मेरे को, क्योंकि उनको ये यकीन हो गया है कि फारूक शाब्दी भेदभाव करने वाला नहीं है, कि फारूक शाब्दी सबको लेके चलने वाला है, कि फारूक शाब्दी सबका शाब्दी है। और ये करके दिखाना है, और ये करने के लिए मेरे को आप लोग की ताकत चाहिए। मैं ये राजनीति में कोई पैसे कमाने नहीं आया, मेरा काम तोड़ी करने का नहीं है। मेरे पास जो है, मेरे अब्बा पीछे बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं ये इलेक्शन में 4 वचन 4 वादे लेकर इस इलेक्शन में जा रहा हूं, और वो चारों वादे मेरे मतदार संघ की मेरी माँ बहनों के लिए है। तुम लोग आदमी लोग नाराज नहीं हो ना, हमारे वास्ते क्या भी नहीं करोगे। हमारी माँ बहनें खुश तो हम भी खुश। तो 4 वचन जो मैं आप लोग को दे रहा हूं, उसमें पहला ये है कि अगर मैं जीत गया तो आमदार के रूप में जो वेतन आमदार को मिलता है, जो मानधन मिलता है, पगार मिलती है, जो वो कितने लाख है मेरे को मालूम नहीं है और मालूम करने का भी नहीं है। वो पूरे पैसे, वो पैसों में से फारूक शाब्दी एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेगा। वो पूरे पैसे मैं मेरे मतदार संघ की, हर समाज की, समाज पूछ के मदद नहीं की जाएगी, वो किसी भी समाज की हो, वो हर समाज की गोर गरीब महिला जिनको थायराइड, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी की गोलियां चलती है, उनके लिए फ्री में दवाइयां उपलब्ध करा के देंगे। दूसरा वादा, मैं मेरे जाती कमाई में से मैं 1 करोड़ रुपए ऐसी एक एनजीओ को फंड करूंगा जो बचत गट में काम करते हैं, ताकि हमारी मां बहनों को बिला सूद, ब्याज के बिना उनको कर्ज मिल सके। तीसरा वादा मैं ये करता हूं कि अगर मैं जीत गया तो जो मेरी फैक्ट्री मुंबई में चलती है
उसका 1 यूनिट उठा के मैं यहाँ सोलापुर में लाऊंगा, जिसके जरिए हर रोज 1000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। चौथा वादा मैं ये करता हूं कि अगर मैं जीत गया तो हमारे मतदार संघ में जो बीड़ी कामगार और यंत्रमाग कामगार महिला हैं, जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा बना के दूंगा, ताकि बीमारी में उनको पैसों की कमी की वजह से अपनी सेहत के साथ समझौता ना करना पड़े। और ये चारों वादे पूरे करने के लिए, ये मोदी का वादा नहीं है 15 लाख वाला, ये शाब्दी का वादा है, शाब्दी का। और ये चारों वादे पूरे करने के लिए मैं 1 साल का टाइम मांग रहा हूं। अगले साल नवंबर 2025 से पहले अगर मैं जिंदा रहा तो ये चारों वादे इंशाल्लाह पूरे करके दिखाऊंगा सोलापुर वालों के लिए। तो बस मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग इकट्ठा हो जाए, सब समाज, सब धर्म, सब छोड़कर इस बार जात पात को भूलना है, पक्षपात को भूलना है, पूरे सोलापुर को एक होना है। और 20 तारीख के दिन 6 नंबर का बटन, जिसका चुनाव चिन्ह पतंग है, इतना दबाओ कि 23 तारीख तक वही आवाज आना चाहिए बस। और 23 तारीख के बाद मैं आप लोग के लिए, आप लोग एक दिन दो मेरे को, 20 तारीख, मैं आपसे वादा करता हूं और ऊपर वाला अल्लाह मेरी जबान की लाज रखे कि मैं आप लोग को 5 साल नहीं दूंगा, मैं 5 साल देने वाला नहीं हूं। मैं मरे दम तक आप लोग का एक कर्जा चुकाऊंगा इंशाअल्लाह। 20 तारीख को आप सब लोग बड़ी तादाद में अपने घर वालों के साथ निकलिए, वोटिंग के दिन को एक त्योहार की तरह मनाइए, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और हम सब लोग मिलकर पतंग का बटन दबाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।